is Radhika Gaur with the session number 1 of your chapter Sources of Energy, and in this session we are here going to talk about the introduction part. That is, इस सेशन में हम स्टडी करेंगे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, कहाँ से हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी गेन होती हैं, कितने टाइप्स के रहते हैं और उनकी लाइफ में हमारी में कितनी इंपॉर्टेंस रहती है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद सोर्सेज ऑफ एनर्जी. क्लियर? So the first thing is that energy. What is energy? Energy is an essential requirement of our lives. Energy क्या है? हमारी लाइफ्स की जो essential requirement है वो energy है. Clear? That is, energy हर एक person के लिए required होती है. No activity in our lives can be done without the use of energy. Energy के use के बिना कोई भी activity हमारी लाइफ्स में हम perform नहीं कर सकते. That is, हमें यदि कोई भी वर्क करना होता है तो हमें उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है. सो सिंपल थिंग इज दैट एनर्जी इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर आवर लाइव्स एंड नो एक्टिविटी इन आवर लाइव्स कैन बी डन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी. क्लियर? नाउ द थिंग इज, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, can only be converted from one form to another. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि कोई भी एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बस जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है. क्लियर? सिंपल सी बात है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, ना उसे क्रिएट कर सकता है हम, ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. बस जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है. क्लियर? आई रिपीट दैट एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. Clear? Also, the reason behind is that energy is converted from unusable forms to the usable forms. इसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि जो एनर्जी है उसे हम अनयूजेबल फॉर्म से यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, आपको कोई वर्क परफॉर्म करना है जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपके पास मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल है. तो मैकेनिकल एनर्जी तो अनयूजेबल फॉर्म हुई. क्यों? क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी तो कुछ कर नहीं पाएगी, वो तो अनयूजेबल रहेगी. तो उस अनयूजेबल फॉर्म को हम यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. दैट इज, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं. जब अनयूजेबल फॉर्म यूजेबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो इजीली हम उसे अपने वर्क में यूज कर सकते हैं. दैट इज, जब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे हम अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. सो क्लियर दैट द एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम अनयूजेबल फॉर्म्स टू द यूजेबल फॉर्म्स. नाउ द थिंग इज, व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी की गुड सोर्स क्या होती है? फर्स्ट, it should do large amount of work from the same volume or mass. कोई भी गुड सोर्स एनर्जी की वो होती है जो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करे फ्रॉम द सेम वॉल्यूम और मास. आई मीन टू से, सपोज करो आपके पास दो चीजें हैं, दो कोई भी सोर्सेस हैं, दोनों का सेम मास है, सेम वॉल्यूम है. एक जो वर्क परफॉर्म कर रही है दूसरे के कंपैरिजन में वो ज्यादा वर्क परफॉर्म कर रही है, तो जो ज्यादा वर्क परफॉर्म करेगी तो वही तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगी. So simply, it should do large amount of work from the same volume or mass. Secondly, it should be easily accessible. वो हमें आसपास जल्दी मिल जानी चाहिए, हमारे आसपास अवेलेबल होनी चाहिए, हम इजीली उसे असेस कर पाए, ऐसी गुड सोर्स होनी चाहिए. Is that clear? Now the second thing is that it should be easy to store and transport from place to their production to consumers. उसे स्टोर करना इजी होना चाहिए. दैट इज, उसके स्टोरेज में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उसको इजीली हम स्टोर कर पाए. जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका, जहां से प्रोडक्शन होता है वहां से कंज्यूमर्स तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी इजी रहना चाहिए. दैट इज, स्टोर करने में भी हमें ईज हो और ट्रांसपोर्ट करने में भी हमें ईज रहनी चाहिए. क्लियर? दैट इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर्स. देन आती है बात, इट शुड बी इकोनॉमिकल. जो सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए. दैट इज, इट शुड गिव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एट लेसर कॉस्ट. हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलना चाहिए एक लेसर कॉस्ट पे. क्लियर? दैट इट शुड गिव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एट लेसर कॉस्ट. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ द थिंग इज,
क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अभी हमने गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी किया, एनर्जी के बारे में स्टडी किया, बट बात आती है सोर्स ऑफ एनर्जी होते क्या है और उनका हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं। Actually, any system which is capable of providing energy in a convenient form at a steady rate over a long period of time is called source of energy. कोई भी सिस्टम, क्लियर, कोई भी सिस्टम जो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल हो, कन्वीनियंट फॉर्म में एनर्जी को प्रोवाइड करे, स्टीडी रेट पे प्रोवाइड करे और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यदि वो एनर्जी को प्रोवाइड करे, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसे हम सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। क्लियर? क्या क्या चार क्वालिटीज होनी चाहिए? फर्स्ट, वो एनर्जी प्रोवाइड करता हो, सेकंड, कन्वीनियंट फॉर्म में एनर्जी, कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता हो, थर्ड, एक स्टीडी रेट पे करता हो और फोर्थ, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करता हो। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? दैट एनी सिस्टम व्हिच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी इन अ कन्वीनियंट फॉर्म एट अ स्टीडी रेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? Now बात आती है conventional source of energy. Clear? So these are those source of energy which have accumulated in nature over a long time and cannot be quickly replaced. जो conventional source of energy है, ये वो sources of energy हैं जो nature में accumulate हो चुकी हैं। काफी टाइम पहले, long time ago, वो nature में accumulate हो गई हैं और उन्हें हम easily replace नहीं कर सकते. These cannot be quickly replaced. But these source of energy will be exhausted one day. लेकिन ये जो sources हैं एनर्जी के, वो एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो ही जाएंगे. That is the reason जो conventional source of energy है उन्हें हम exhaustible source of energy भी कह सकते हैं. These are also called non-renewable source of energy. इनको हम non-renewable source of energy भी कह सकते हैं. That is ऐसे energy sources जिन्हें again renewal नहीं किया जा सकता. Is that clear? अब हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी किया, बट बात आती है व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव यूज दोज सोर्सेज आर डिप्लीटिंग फास्टली। सिंपल है, क्योंकि इनका जो एक्सटेंसिव यूज होता है, जितने भी हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, वी कैन से कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, इनका जो यूज है वो एक एक्सटेंसिव वे में हो रहा है. दो सोर्सेज आर डिप्लीटिंग फास्टली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही फास्ट रेट पे डिप्लीट होते जा रहे हैं. इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट न्यू डिपॉजिट्स ऑफ दीज सोर्सेज. और ऑब्वियसली ये जो सोर्सेज हैं इनके न्यू डिपॉजिट्स को डिस्कवर करना और एक्सप्लॉइट करना भी डिफिकल्ट है. These sources are a major cause of environmental pollution. और ये जो sources हैं ये environmental pollution को भी बढ़ावा देते हैं, उसका भी ये main cause है. So these are the disadvantages of non-renewable source of energy. Clear? अब इसके बाद आती है हमारे non-conventional source of energy, that is renewable source of energy. Clear? We can say inexhaustible source of energy. So these are those sources of energy which are being continuously in nature and are inexhaustible. ये जो sources होती है ये वो source है एनर्जी के जो continuously नेचर में है और ये inexhaustible है, that is ये exhaust नहीं होंगे. These are also called renewable और alternative source of energy. और इसीलिए हम इन्हें renewable, क्योंकि ये again से हमें मिल सकते हैं, renew हो सकते हैं. Simple the thing is that ये exhaust ही नहीं होंगे. तो ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है इन्हें हम रिन्यूएबल और वी कैन से अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब आते हैं एडवांटेज क्या होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के. सो द एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज आर दीज सोर्सेज विल लास्ट लॉन्ग एज द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. ये जो सोर्सेज हैं काफी लॉन्ग टाइम में लास्ट होंगे. क्यों? क्योंकि सब जो अर्थ है, ठीक है, सन से लाइट रिसीव करना ऑब्वियसली काफी टाइम बाद एंड नहीं कर सकती है. आई मीन अभी के लिए तो ये इम्पॉसिबल है. ऑब्वियसली सन अर्थ को जो लाइट रेज है वो प्रोवाइड करता रहेगा. तो सनलाइट क्या है? ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स है. क्लियर? दैट दीज सोर्सेज विल लास्ट लॉन्ग एज द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. दीज सोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर. जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं वो नेचर में फ्रीली अवेलेबल होते हैं. उन्हें लेने के लिए, उन्हें गेन करने के लिए कोई कॉस्ट हमें नहीं देनी होती. Also, these sources do not cause any pollution.
ये जो सोर्सेस हैं ये कोई पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते हैं, जबकि अभी हमने स्टडी किया था ना कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? सो बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेज क्वेश्चन इज, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पोल्यूशन फ्री? क्या कोई भी एनर्जी की सोर्स पोल्यूशन फ्री हो सकती है? व्हाई और व्हाई नॉट? अभी देखो मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. वहीं पे मैंने आपको बताया था एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में भी, बट आपको ये सोच के बताना है कि क्या कोई भी ऐसी सोर्स है एनर्जी की जो पोल्यूशन फ्री हो सकती है, क्यों और क्यों नहीं. सो योर टाइम से स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, no. Source of energy cannot be pollution free. It should be cannot, not can. So the thing is that जो source of energy है वो कभी भी pollution free नहीं हो सकती है. Every time a source of energy is exploited or used, it causes environmental pollution. हर एक बार किसी भी source of energy को हम exploit करते हैं या use करते हैं तो वो environmental pollution create करती ही करती है. No matter वो renewable source of energy है, no matter वो non renewable source of energy है, but हर एक source of energy जिसे हम exploit करेंगे, जिसे हम use करेंगे, वो environmental pollution create करेगी ही करेगी. Is that clear to you? That no source of energy cannot be pollution free, because every time a source of energy is exploited or used, it causes environmental pollution. Clear? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया अबाउट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, उसके साथ में हमने स्टडी किया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, दैट इज कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है. So I guess this was enough for this session. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then,